रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका पुरतपाक खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुस सत्तार से रोज़ाना तकरीबन पेश किया जाता है। आज के प्रोग्राम का पहला सवाल है। एक भाई मालूम करते हैं, मुझे पेशाब और इस्तंजे से फारिग होने के बाद भी पेशाब के कतरे आते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए भाई, अगर आपको मुसलसल कतरों की बीमारी है, लगातार आते ही रहते हैं, तो फिर तो आप वज़ू कीजिए, नमाज पढ़िए। उसके बाद जब आप दोबारा कोई नमाज अदा करेंगे तो दोबारा वज़ू करेंगे। और अगर इस्तंजे के मान बाद 1-2 मिनट तक कतरे आते हैं, तो उसके बाद आप वज़ू कतरे जब आने बंद हो जाएं उसके बाद वज़ू करें। या आप अपना ऐसा निज़ाम बनाएं कि आप नमाज पढ़ने के बाद इस्तंजे से फारिग हुआ करें। आप अपना ख्याल रखें, यही आपके लिए है। मजबूरी में जायज़ है, हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक भी हो सके आप एहतियात कीजिए। अगर कतरे ज़्यादा लग गए हैं तो फिर अगर हथेली के बीच से ज़ायद हिस्सा कतरों से ख़राब हो गया है तो आपके लिए धोना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उससे कुछ कम हुआ है तो आपकी नमाज हो जाएगी, मकरूह होगी। जसीम अंसारी धनबाद झारखंड से मालूम करते हैं, आम आदमी तर्जमे का कुरान करीम पढ़ सकता है या नहीं? देखिए जसीम भाई, तर्जमे वाला कुरान करीम पढ़ने में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन उसके मानी व मफाहिम को अपने तौर पर समझ बूझ की ऐसे शख्स को ज़्यादा समझ नहीं होती है जो गैर आलिम होते हैं। उन्हें सिर्फ उसका तर्जमा इस नीयत से पढ़ना चाहिए कि जो कुछ मैं समझ पाऊँ वो सवाब मिलेगा। वो ये समझे कि मैं तर्जमा पढ़कर उसकी तफसीर, तशरीह और उससे अख्ज़ होने वाले मसाइल तक पहुँच जाऊँगा, ये उसके लिए गलत होगा। ये ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। कारी मोहम्मद शहजाद दयालपुर से मालूम करते हैं, जो शख्स दाढ़ी कटाता है उसके लिए अजान और तकबीर का पढ़ना जायज़ है या नहीं? देखिए कारी साहब, जो दाढ़ी कटाता है उसकी अजान और तकबीर तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह होगी। जो लोग दाढ़ी कटाते हैं उन्हें अजान और तकबीर में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें दाढ़ी को मुकम्मल करना चाहिए, फिर अजान और तकबीर की तरफ आना चाहिए। दाढ़ी वाले शख्स के होते हुए बग़ैर दाढ़ी वाले शख्स को अजान और इकामत और इमामत, ये तमाम चीज़ें, इससे परहेज़ रखना चाहिए। कारी साहबी का एक और सवाल है, क्या आम के बाग को पत्तों पर बेचा जा सकता है? क्या शरीयत में इसकी कोई और शक्ल मौजूद है? आम के बाग को पत्तों पर या कोहर पर बेचना जायज़ नहीं है। जब आम आ जाए, जिस चीज़ को आप फ़रोख्त कर रहे हैं या जिस चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं, वो सामने मौजूद होनी चाहिए। जब आम आ जाएं, कुछ मोटे हो जाएं, तब उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है। इसकी शक्ल ये है कि अगर कोहर पर या पत्तों पर ही बेचना है, उसकी शक्ल ये है कि आप पूरी ज़मीन ठेके पर दे दीजिए कि ये ज़मीन में भी आप कुछ उगा सकते हैं और जो फल आएगा वो भी आपका ही है। इस तरीके पर उसे ठेके पर देना, फ़रोख्त करना जायज़ है। मोहम्मद सुहेल सहरसा बिहार से मालूम करते हैं, एक जगह मैं इमाम हूँ जिसकी आमदनी में घर भेज देता हूँ। उसके अलावा एक और जगह काम करता हूँ, वहाँ मेरा तकरीबन 70 या 80 हज़ार रुपये हैं जो मेरे पास नहीं है, उस मालिक के पास हैं। मुझे हासिल हो जाएंगे तो उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? देखिए सुहेल साहब, जो आप कमाते हैं, घर बेचते हैं, उसका मामला अलग है। आप जो कमाते हैं और फिर आपका ठेकेदार के पास या उस जिम्मेदार के पास जमा है 70-80 हज़ार रुपये जो आपने बताए, उस पर ज़कात बनती है। आपको ज़कात अदा करनी होगी हासिल होने के बाद नहीं, बल्कि जब अब उसके पास वो पैसे हैं जो आपके मालिक या जिम्मेदार ठेकेदार हैं। अब भी आपके अगर 1 साल गुजर जाता है तो आपको उस रकम की ज़कात देना लाजमी और ज़रूरी है।
मौलाना फुरकान साहब दिल्ली से मालूम करते हैं, आयत सजदा फ़र्ज़ नमाज में जमात के साथ इमाम साहब ने पढ़ी थी, क्या एक सजदे से काम चल जाएगा? जी हाँ मौलाना फुरकान साहब, आयत सजदा एक ही होती है, बल्कि अगर 2 सजदे कर लें तो वो गलत हो जाएगा। उसके साथ आपको सजदा सहव कर लेना चाहिए, और अगर एक भी सजदा ना हो पाए, आप भूल जाएं, तो फिर आपको तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। आयत सजदा का जो सजदा होता है उसके छूट जाने पर कोई क़ज़ा नहीं होती है। मोहम्मद अबरार अंसारी पटेड़ से मालूम करते हैं, बोली वाली कमेटी जायज़ है या नहीं? देखिए अबरार भाई, बोली वाली कमेटी जायज़ नहीं है। इसमें जो शक्लें हैं, आपने कोई शक्ल नहीं लिखी है, मैं भी सारी कमेटियों की शक्ल नहीं पहचानता हूँ। आप अगर इसे और तफसील से समझना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, कितने पैसे जमा करते हैं, कौन कब ले सकता है, कितने ज़्यादा ले सकता है, कितने कम ले सकता है, तो फिर मैं आपको सही तौर पर बता पाऊँगा। लेकिन बोली वाली कमेटी बहरहाल जायज़ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सूद की बात आ जाती है, जो ज़्यादा लेते हैं। जावेद अख्तर साहब दिल्ली से मालूम करते हैं, मरहूम की बरसी इसाले सवाब की नीयत से मनाना कैसा है? जैसा कि बरसी का दिन 19 सितंबर है और 18 या 20 को कुरान खानी का प्रोग्राम रख ले, ऐसा करना कैसा है? देखिए जावेद अख्तर साहब, ये बरसी वर्सी शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। उस तारीख को, और अगर ये चिटिंग होगी एक तरह की कि 19 तारीख को 1 साल पूरा हो रहा हो, हम 18 को या 20 को करके कहने लगे जी ये बरसी नहीं है। शरीयत ने जिस चीज़ को नाजायज़ करार दिया है, जो चीज़ शरीयत में बिदत है वो बिदत ही रहेगी, उसमें आप छोटी मोटी चेंजिंग करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुरान खाने के लिए कोई बाकायदा प्रोग्राम तय करना, लोगों को जमा करना, खाना खिलाना, ये सब चीज़ें बिदत के अंदर शुमार है। आप कुरान करीम पढ़िए, इसाले सवाब कीजिए, अलग अलग तन्हा तन्हा उसका सवाब मिलेगा, उसको भी पहुँचेगा, यानी जो आपका इंतकाल कर गया है वहाँ तक भी उसका सवाब पहुँचेगा। मुफ्ती साहब, आजकल एक क्रीम है, उसको लगाकर बालों को सीधा करा लेता हूँ, तो क्या ये सीधा कराना और क्रीम का इस्तेमाल करना जायज़ है? बालों को सीधा कराना अगर फैशन के लिए आप करा रहे हैं तो जायज़ नहीं है, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रहे हैं, घुंघरियाले महसूस हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो किसी तरह कुछ थोड़े सीधे हो जाएं, तो ये शरीयत के अंदर जायज़ है। रही बात उस क्रीम की, अगर वो क्रीम बालों को लगाने के बाद ऐसी हो जाती है जो जम जाती है, फिर वो बालों तक पानी नहीं पहुंचता है, तो आपका वुज़ू और गुस्ल नहीं होगा, वुज़ू और गुस्ल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर वो क्रीम ऐसे ही है, आम सादी क्रीम लगाई और उसका असर ख़त्म हो गया, तो फिर कोई हरज की बात नहीं है। मुफ्ती साहब, जनाजे को सवारी में ले जाना कैसा है? जनाजे को पैदल ही ले जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर है, कोई मजबूरी है, तो सवारी से भी ले जा सकते हैं। एक भाई यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हमारे मालूम करते हैं, क्या औरतें बाइक चला सकती हैं? औरतें बाइक नहीं चला सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, आपके बराबर से गुजरी, उसने मर्दों की तरह कमान डाली हुई थी, कमान, तीर कमान जो होता है वो डाला हुआ था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई। तो जो मर्दों के मुशाबे काम हैं उन्हें औरतों के लिए करना मुनासिब नहीं है। अगर कहीं पर गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है तो बेपर्दगी का पूरा निज़ाम एकदम कायम हो जाता है। और वैसे भी मर्द हजरात जो हैं, ऐसी औरतों को जो गाड़ी ड्राइव कर रही हैं उन्हें और ज़्यादा दूर से देखने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इस तौर पर यह जायज़ नहीं है। अलबत्ता बहुत एहतियात के साथ, बहुत पर्दे के साथ, बहुत ज़रूरत में कभी अगर चलानी हो तो वो चला सकते हैं, लेकिन ये सही तौर पर अगर देखा जाए तो ये मर्दों का काम है, उन्हें ही करना चाहिए। कमेंट बॉक्स का एक और सवाल है, आखिरी सवाल है, अकेला शख्स भी जहरी नमाज को जहरी ही पढ़े या सिर्री? जो जहरी नमाज है, अकेला शख्स अगर पढ़ रहा है तो उसे दोनों चीज़ें जायज़ हैं, वो उसको सिर्री भी पढ़ सकता है और जहरी भी पढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। आपको भी अगर कोई सवाल मालूम करना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपके जवाब देने की हत्तल इम्कान सही की जाएगी। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तकरीबन 10 लोगों को, 10 दोस्तों को हमारे ये प्रोग्राम पहुंचा दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।